क्या एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का सपना है लेकिन फीस की चिंता रोक रही है? तो आज हम इसी का हल जानने वाले हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे शिक्षा के अधिकार कानून यानी आरटीई के जरिए राजस्थान के टॉप प्राइवेट स्कूलों में 2026-27 सेशन के लिए मुफ्त एडमिशन एक हकीकत बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राइवेट स्कूल में सच में मुफ्त पढ़ाई हो सकती है? जवाब है जी हां, बिल्कुल। और ये कोई स्कीम नहीं है, बल्कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट के तहत मिलने वाला एक पक्का अधिकार है। और ये काम करता कैसे है? यहीं पर ये 25% का आंकड़ा सबसे अहम हो जाता है। आरटीई कानून हर प्राइवेट स्कूल के लिए जरूरी बनाता है कि वो अपनी एंट्री लेवल क्लास की 25% सीटें मुफ्त एडमिशन के लिए रिजर्व रखें। ये कोई सुझाव नहीं, बल्कि एक कानून है जो हर बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर मौका देने के लिए बनाया गया है। इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि भाई ये आरटीई एडमिशन है क्या। फिर देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से दस्तावेज और तारीखें याद रखनी है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में लॉटरी के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को ही समझ लेते हैं। आखिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मिलने वाला ये मौका है क्या चीज़? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सरकारी स्कीम या कोई लकी ड्रॉ नहीं है। ये कानून की धारा 12(1)(c) के तहत मिला एक मजबूत कानूनी अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए रखनी ही होंगी। और पढ़ाई सिर्फ एडमिशन के टाइम ही नहीं, बल्कि क्लास 8 तक पूरी तरह मुफ्त होती है। फीस की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार उसे सीधे स्कूल को देती है। ठीक है, अब जब हम जान गए हैं कि ये है क्या, तो आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए पता करते हैं। योग्यता के लिए 3 मुख्य शर्तें पूरी करनी होंगी। इनको एक चेकलिस्ट की तरह समझ लीजिए। पहली, परिवार स्कूल के तय किए गए कैचमेंट एरिया यानी उसके आसपास के इलाके में रहता हो। दूसरी, कमजोर वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह में से किसी एक में आते हों। और तीसरी, बच्चे की उम्र एंट्री लेवल क्लास के हिसाब से बिल्कुल सही हो। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। यहां पर आकर मामला थोड़ा साफ हो जाता है। देखिए, योग्यता के 2 रास्ते हैं। कमजोर वर्ग पूरी तरह से परिवार की सालाना आमदनी पर आधारित है, जो 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। दूसरी तरफ असुविधाग्रस्त समूह है, जो सामाजिक श्रेणी या विशेष हालातों पर आधारित है, जिसमें एससी, एसटी समुदाय, अनाथ, दिव्यांग या बीपीएल परिवार के बच्चे और कुछ दूसरी श्रेणियां भी शामिल हैं। उम्र का नियम भी बहुत सख्त है। जैसा कि यहां दिख रहा है, हर क्लास के लिए एक तय उम्र और जन्म तिथि का रेंज है, और इसकी गिनती 31 मार्च 2026 के हिसाब से होगी। इसे बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि यहां हुई एक छोटी सी गलती भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा सकती है। बहुत बढ़िया। अगर योग्यता की शर्तें पूरी होती हैं तो अब तैयारी का समय है। अगला पड़ाव है अपने सारे दस्तावेज इकट्ठा करना और कैलेंडर पर जरूरी तारीखें मार्क करना। ये रही डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, और फिर अपनी श्रेणी के हिसाब से दस्तावेज। मतलब कमजोर वर्ग के लिए वित्त वर्ष 2025-26 का आय प्रमाण पत्र लगेगा, और असुविधाग्रस्त समूह के लिए जाति, विकलांगता या जो भी संबंधित सर्टिफिकेट हो वो चाहिए होगा। और हाँ, बच्चे का आधार कार्ड और फोटो तो लगेंगे ही। और ये शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी नियम है कि हर एक दस्तावेज लॉटरी की तारीख से पहले बना हुआ होना चाहिए। कोई भी बहाना नहीं चलेगा। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख के बाद ना तो कोई नया डॉक्यूमेंट जमा हो सकता है और ना ही कोई बदलाव किया जा सकता है। इसलिए तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब एक नज़र टाइमलाइन पर डालते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 फरवरी से 4 मार्च तक खुली रहेंगी। 6 मार्च को लॉटरी होगी और स्कूलों की पहली लिस्ट 13 मार्च को आएगी। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक भी डेडलाइन चूकने का मतलब है इस साल के लिए ये मौका हाथ से जाना। अब आते हैं असल काम पर। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब एक सरकारी पोर्टल के जरिए होता है और हम इसके हर कदम के बारे में जानेंगे। अप्लाई करने के लिए आधिकारिक पोर्टल www.rajpsp.nic.in पर जाना होगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप भी डाउनलोड की जा सकती हैं। अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इन्हीं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। पूरी प्रक्रिया इन 6 आसान स्टेप्स में बटी है। पहले रजिस्टर करके अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड लेना है। फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है।
अपने डॉक्यूमेंट्स के साफ स्कैन अपलोड करने हैं, अपने इलाके के 5 पसंदीदा स्कूल चुनने हैं और आखिर में सब कुछ दोबारा चेक करके सबमिट बटन दबा देना है। बधाई हो, एप्लीकेशन जमा हो गई। लेकिन अब आगे क्या होगा? चलिए अब देखते हैं कि सिलेक्शन और फाइनल एडमिशन का प्रोसेस कैसे काम करता है। ऑनलाइन लॉटरी शब्द सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये किस्मत का खेल है, लेकिन असल में ये एक कंप्यूटराइज्ड रैंडम प्रोसेस है जिसे एनआईसी मैनेज करता है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। ये सीधे विजेताओं को नहीं चुनता, बल्कि तय नियमों के आधार पर हर स्कूल के लिए एक पारदर्शी प्राथमिकता सूची बनाता है। और ये प्राथमिकता इस तरह काम करती है। सबसे पहली प्रायोरिटी स्कूल के बिल्कुल पास वाले वार्ड या गांव में रहने वाले अनाथ और दिव्यांग बच्चों को मिलती है। उनके बाद उसी इलाके के बाकी योग्य बच्चों को। फिर प्राथमिकता बाकी कैचमेंट एरिया के अनाथ और दिव्यांग बच्चों को मिलती है। और आखिर में उस पूरे कैचमेंट एरिया के बाकी सभी बच्चों का नंबर आता है। तो वो बड़ी खबर आ गई है, लॉटरी में बच्चे को एक स्कूल मिल गया है। अब क्या करना है? ये अगला कदम उस सीट को पक्का करने के लिए बेहद जरूरी है। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले पोर्टल पर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है। इसके बाद जो स्कूल मिला है वो आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करेगा। जब सब कुछ सही पाया जाएगा तो स्टेटस बदलकर एडमिटेड हो जाएगा। और आखिरी काम, सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेकर स्कूल जाना होगा और रिपोर्टिंग पूरी करनी होगी। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी है। अगर आरटीके के तहत एडमिशन मिल जाता है और उसके बाद अपनी मर्जी से स्कूल बदला जाता है, तो फीस माफी का फायदा नए स्कूल में ट्रांसफर नहीं होगा। यह अधिकार उसी स्कूल से जुड़ा है जिसमें एडमिशन मिला था। तो चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चे की उम्र और पता दोबारा चेक करें, पक्का करें कि सभी दस्तावेज तैयार हैं और लॉटरी की तारीख से पहले के हैं। समय सीमा के अंदर ही ऑनलाइन अप्लाई करें और सीट अलॉट होने के बाद स्कूल में वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग जरूर पूरी करें। इन कदमों को फॉलो करके सफलता का सबसे अच्छा मौका बनाया जा सकता है। तो अब जब ये पूरी प्रक्रिया साफ है, हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। फॉर्म्स और डेडलाइन से भी आगे बढ़कर अच्छी शिक्षा का ये एक मौका एक बच्चे के पूरे भविष्य को कैसे बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।